अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है बच्चों की क्या नाम है? जी, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेम्स के जरिए, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए और कई सवालात और जवाबात के जरिए होगा आपके इल्म में इजाफा। तो रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है, जैसा कि आपके इल्म में है, आज क्या है? 14 अगस्त। जी, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन वजूद में आया था। तो हमारा आज का प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से है। इंशाअल्लाहुल करीम इसमें तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद मिली नगमा पेश किया जाएगा और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आपके लिए, जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट, जिसका नाम है तिलावत कुरान मजीद। अब हमारे अब्दुल मतीन भाई तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाने की सादत हासिल करेंगे। शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद की बरकतें अता फरमाए। प्यारे बच्चों, जब तिलावत कुरान मजीद हो तो हमें उसको तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा कुरिअल कुरान, और जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए, फस्तमिउ लहू व अंसितू, तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो और तवज्जो के साथ सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। प्यारे बच्चों, अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, तो हमें तिलावत कुरान मजीद को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मिली नगमा। हमारे हुसैन भाई हमें मिली नगमा सुनाएंगे। आइए। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया। मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान, मुस्कुरा। कोई भी ऐसा नाम ना
जिसमें पाकिस्तान न आए, कोई भी ऐसा नाम न आए जिसमें पाकिस्तान न आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम न आए। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। जोर से बोले पाकिस्तान। हमारे हुसैन भाई ने हमें मिली नगमा सुनाया। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है आसान सवाल। इस सेगमेंट में क्या होगा, कोई बताएगा? सवाल की जवाब देना। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको उसका जवाब। बिल्कुल। पहला सवाल है हमारा टीम ए से। जैसा कि आपके मालूम है कि ये टीम ए है और ये टीम आपकी टीम में, आप जोर से तो बोले टीम। बिल्कुल, टीम ए और टीम बिल्कुल। पहला सवाल है टीम ए के लिए कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, बताएं। पाकिस्तान कब वजूद में आया? 1947। डेट क्या थी? 14 अगस्त। पूरा बताएं। 14 अगस्त 1947। ठीक है, हमने सवाल करा पाकिस्तान कब वजूद में आया और हमारे असद भाई ने कहा 14 अगस्त 1947 को। इनका जवाब दुरुस्त है। जोर से तो बोले, थके हुए हैं क्या? अब हमारा दूसरा सवाल है टीम बी से कि कायदे आजम का मजार कहां पर है, कौन बताएगा? टीम बी में से कौन जवाब देगा? आप देंगे, बताएं। कायदे आजम का मजार कराची में है। ठीक है, सोच लें कहीं लाहौर में ना हो। नहीं नहीं, कराची में। पक्का? जी। सवाल था कायदे आजम का मजार कहाँ है और हमारे हुसैन भाई ने कहा कायदे आजम का मजार कराची में है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब हमारा तीसरा सवाल है टीम, कौन सी टीम है आपकी? टीम ए। तो आपको तो याद होना चाहिए, जोर से बोले, टीम ए। अब हमारा तीसरा सवाल है टीम ए से कि पाकिस्तान की करारदाद कहाँ मंजूर हुई थी? पाकिस्तान की करारदाद लाहौर में मंजूर हुई थी। लाहौर में या इस्लामाबाद में? लाहौर में। पक्का? जी। और कौन सा साल था? 1940। 1940? जी। पक्का? जी। सवाल था पाकिस्तान की करारदाद कब और कहां मंजूर हुई थी। मतीन भाई ने कहा पाकिस्तान की करारदाद लाहौर में 1940 में मंजूर हुई थी। इनका जवाब गलत नहीं, सही है। अब हमारा चौथा सवाल है टीम ए से, पाकिस्तान का मतलब क्या है? जी जलील भाई, आप बताएंगे? पता है आपको? देखिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उनके 2 नंबर हैं, आपका भी 1 है, आपका नंबर कट जाएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक रहने की जगह। सवाल था जो पाकिस्तान वर्ड है इसके क्या मायने हैं, आप बताएं दोबारा। पाक रहने की जगह। पाक रहने की जगह। हमारे जलील भाई ने कहा पाकिस्तान जो वर्ड है उसका मतलब है पाक रहने की जगह। इनका जवाब भी दुरुस्त है। पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए की भी 2 पॉइंट्स है। आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए ना? जी। चले, अब कौन बताएगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? कुरानदाजी। नहीं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फाइंड द मिसिंग। हाँ, इसमें क्या होगा बताएं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और ऑप्शंस भी हैं, तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, अब कौन आएगा? टीम ए में से बंदा आएगा, टीम बी में से आएंगे? आप सोच लें, कर लेंगे। आइए, अब फाइंड द मिसिंग लेटर्स के लिए हमारे पास आ रहे हैं अब्दुल मतीन भाई। देखते हैं ये क्या करते हैं। जी
हमारे मतीन भाई ने पहले ऑप्शन में लगाया है ए, दूसरे ऑप्शन में लगाया है आई और तीसरे ऑप्शन में लगा रहे हैं यू। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? पाकिस्तान है, सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो यू आता ही नहीं है। क्या लिखा है आपने? पाकिस्तान। देख ले, कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम तो नहीं है? PAKIST है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है पाक रहने वाली जगह। ठीक है, और पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, मुल्क है, हमारा वतन है, वतन है। हमारे मतीन भाई ने जवाब दिया है पाकिस्तान। इनका जवाब दुरुस्त है। अब हमारा दूसरा जो सवाल है फाइंड द मिसिंग लेटर्स का ऑप्शन, उसके लिए आएंगे टीम बी से एक बंदा। कौन आना चाहेगा आप दोनों में से? आप आए, कर लेंगे, गलत तो नहीं होगा? आइए। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? जी, मिलिट्री। मिलिट्री। जी। सही लिख रहे हैं? जी। मिलिट्री में ई आता है? फिर क्या आता है? बता। ए आता है। ए आता है, देख लें गलत ना हो जाए। जी जी, ए आता है। जी, सही लिखा है आपने? जी। सही लिखा है इन्होंने? बताएं। मेरे ख्याल से तो गलती है। गलती है ना भाई? आप करेक्शन करना चाहेंगे? अभी टाइम है आपके पास। जी। करें। हमने बड़ी कोशिश करी हुसैन भाई से वर्ड सही कराने की, लेकिन उन्होंने अभी भी मिस्टेक की, जिसकी वजह से ये इनका जवाब गलत हो गया है। मिलिट्री में MILTARY, और आपने क्या लिखा है? MELTARY। तो इनका जवाब गलत है ना? आपका बंदे ने देखे आपका पॉइंट कटवा दिया। अब आप आएंगे? आइए। अब टीम बी से हमारे जरीर भाई आ रहे हैं। कह रहे हैं जी, ऑप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ऑप्शन में आपके पास आई भी है, ए भी है, यू भी है, वाई भी है। अब आप कौन सा लिखना चाहेंगे? क्या लिखा है आपने? बताएं। QIAUD। क्या बन रहा है ये? कायु। क्या? जोर से बोले। समझ में नहीं आ रहा। तो फिर आपने कैसे लिख दिया? करेक्शन करना चाहेंगे? जी। करें जल्दी से, काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ टीम बी के पॉइंट्स हैं 0 और टीम ए के 1। अब लास्ट हमारा ऑप्शन है, उसके लिए आएंगे हमारे टीम ए से असद भाई। आइए।
क्या लिखा है आपने? अगस्त। अगस्त। अगस्त में क्या हुआ था? इधर देख के बताएं। पाकिस्तान वजूद में आया था। डेट क्या थी? 14 अगस्त 1947। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 14 अगस्त को हमारा प्यारा वतन वजूद में आया था। और इसी के साथ असद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यानी टीम ए के 2 पॉइंट्स और टीम बी के 0। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आगे जीतने के मौके मिलेंगे। अब हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट होने जा रहा है, जिसमें होगा यूं कि मैं एक सवाल करूंगा पर्ची निकाल कर, और आपका उसको जोर से बोले, आपको जवाब देना होगा। मैं सवाल करूंगा और आपको जवाब देना होगा। तो हमारा पहला सवाल है टीम बी के लिए। ठीक है, इस दफा हम टीम बी से पहला सवाल करते हैं। पर्ची निकालें जलील भाई आप। ठीक है, हमारे जलील भाई ने सवाल निकाला है, पाकिस्तान के 2 लीडर्स के नाम बताएं। जी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। इसके अलावा किसी और को जानते हैं? कायदे आज़म अल्लामा इकबाल। बस यही 2 थे? जी, तहरीक पाकिस्तान में तो बहुत सारे लीडर्स थे। यही 2 थे। हमारे जलील भाई, वैसे आपने सवाल का जवाब तो दे दिया है। सवाल था पाकिस्तान के 2 लीडर्स के नाम बताएं। जलील भाई ने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब हमारा दूसरा सवाल है टीम ए के लिए। जी असद भाई। हमारे असद भाई ने सवाल निकाला है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम बताएं। हाफिज जलाल। जी, मशवरा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पूजा अली जिन्ना। आपने एक वर्ष बढ़ा दिया है। पूजा जिन्ना। ये सही कहा है इन्होंने। जी। सवाल था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम बताएं। हमारे असद भाई ने कहा जिन्ना पुंजा। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी टीम से है? बी। टीम बी। आपकी टीम है, आपको तो पता होना चाहिए, टीम जोर से बी। बोले। टीम बी। निकाले सवाल। हमारे हुसैन भाई ने सवाल निकाला है, तहरीक पाकिस्तान नहीं बल्कि इसमें जवाब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बहन का नाम बताएं। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, सही कह रहे हैं। जी जी। सवाल था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बहन का नाम बताएं। हमारे हुसैन भाई ने कहा, क्या बताया? मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना। इनका जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल। अब हमारा चौथा सवाल है टीम ए के लिए। जी मतीन भाई, सवाल निकालें। मतीन भाई के लिए सवाल है कि मादर मिल्लत हजरत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पर है? लाहौर में। लाहौर में? सही कह रही है? नहीं, कराची में। सवाल था मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पर है? हमारे मतीन भाई ने कहा कराची में। इनका जवाब दुरुस्त है। यानी टीम ए। प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेगमेंट हुआ था आसान सवालात। उसमें टीम ए के 2 पॉइंट्स थे, टीम बी के 2 पॉइंट्स थे। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था बोर्ड एक्टिविटी। उसमें टीम ए के 2 पॉइंट्स थे और टीम बी के 0 थे।
टीम ए के 2 पॉइंट्स थे और टीम बी के 0 तो टोटल हो गए आपके 4 और आपके 2। फिर हमारा तीसरा सेगमेंट था, उसका क्या नाम था? पर्ची एक्टिविटी। उसमें पर्ची निकालते हैं और आपसे सवाल करते हैं हम। तो उसमें टीम ए के 2 पॉइंट्स, टीम बी के 2 पॉइंट्स, तो टोटल आपके 6 और आपके 4। ठीक है। तो यानी आज का जो हमारा प्रोग्राम है 14 अगस्त के हवाले से, उसको विन किया है टीम ए ने। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहे और खुशियां बांटते रहें। आखिर में जरा जोर से नारे लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।